सेगमेंट आधुनिक बिहार का इतिहास। सबसे पहले यूरोपीय कंपनी का प्रवेश होगा। यूरोपीय कंपनी का प्रवेश होगा तो क्या करेंगे, यूरोपीय कंपनी जनजातीय प्रदेश में घुसेंगे, जनजातीय विद्रोह होगा। 1857 के विद्रोह की यूरोपीय कंपनियों की नीति की खासकर ब्रिटिश नीति की वजह से उसका राष्ट्रीय आंदोलन होगा। और साथ में आप देखेंगे पृथक बिहार का गठन भी आप लोग देखेंगे। ये सारी की सारी घटनाएं जो है आधुनिक बिहार का इतिहास का ही घटना है। ठीक है, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश है। सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली आए। सबसे पहले कौन आया? पुर्तगाली आए, जो हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। कहां से? हुगली से पटना किसके द्वारा व्यापार करते थे? नाव के द्वारा। नाव से। क्योंकि गंगा नदी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे। वे पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि प्राप्त करते थे। क्या क्या प्राप्त करते थे पटना से? सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले। ठीक है, 1632 में, ठीक है, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत पे डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। डचों की अभिरुचि सूती वस्त्र, सोरा आदि में थी। तो पूछा जाएगा डचों ने बिहार में अपना व्यापारिक केंद्र कब स्थापित किया, तो क्या बताएंगे? 1632 में। 1632 में। कब किया? 1632 में किया। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1632 में। डचों की अभिरुचि बिहार से क्या चीज के व्यापार करने में थी, तो क्या बताएंगे? सूती वस्त्र और सोरा। ठीक है, सोरा के क्या बनता था? बारूद बनता था। क्या बनता था? बारूद बनता था। ठीक है, अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन 1621 में बंद हो गई। ठीक है, अगर पूछेगा, ठीक है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पटना में, ठीक है, अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की कोशिश कब की थी, तो 1620 कीजिएगा। लेकिन अगर पूछेगा, ठीक है, वास्तविक रूप से सफलता कब प्राप्त हुई, तो 1651 में। मतलब स्थायी तौर पर उसने कोठी स्थापित कर दी कब, तो 1651 में। ठीक है, 1620 में कोशिश की, 1621 में बंद हो गया। ठीक है, और फिर जाके 30 वर्षों में, ठीक है, 1651 में जाके मतलब उसने क्या किया, कोठी स्थापित किया। ठीक है, अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी और डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। ठीक है, अंग्रेज यात्री की बात करें, पीटर मुंडी 1632 में जब बिहार आया, तो 1632 में तो ऑलरेडी मतलब क्या हो चुका था, कारखाने स्थापित हो चुके थे डचों के। तो उसने मतलब यहाँ पे डचों का व्यापार करते हुए देखा, तो उसे लगा ब्रिटिश व्यापार भी यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, क्या नाम था अंग्रेजी यात्री का? पीटर मुंडी। कौन था? पीटर मुंडी। ठीक है, अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री वर्तमान में कहाँ पे थी, तो गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित था। ठीक है, कहाँ पे था अंग्रेजी कंपनी, कहाँ पे थी, तो वर्तमान में गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय है ना, वहीं पे स्थित है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछेगा वर्तमान संदर्भ में पटना में अंग्रेजी कंपनी कहाँ पे थी, तो पटना स्थित है। ठीक है, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय वहां पे थे। ठीक है, जो कि कहाँ पे पड़ता है? गुलजार बाग में पड़ता है। ठीक है, डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो डेनिश कंपनी की बात करेंगे 1700, ठीक है, 74 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की। कब? 1774 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुगल शासक फर्रुखसियर 1713 से लेकर 19 तक, 1770 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने में सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दे दी। इससे इसे ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बोला जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। ठीक है, किसने दिया था? फर्रुखसियर ने दिया था। कब दिया था? 1717 में दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मैंने जो प्रश्न बताया उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरा एक बार आप लोग भी ध्यान में रखें। सबसे पहले बिहार में व्यापारी करने आएंगे पुर्तगाली कंपनी। 1632 में अपना ये पुर्तगाली फैक्ट्री स्थापित करते। कहाँ पे करते? पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत में। डच पुर्तगाली बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले फैक्ट्री कौन स्थापित करते? डच करते, लेकिन आते हैं पुर्तगाली। अंग्रेजों ने 1620 में पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित तो किया, लेकिन असफल हो गया 1621 में। अस्थायी तौर पर उनको सफलता कब मिली? 1651 में मिली। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी यात्री पीटर मुंडी ने देखा से भाई साहब 1632 में यहाँ पे तो डच खूब व्यापार वगैरह कर रहा है, तो उसको भी लगा से भाई साहब ब्रिटिश व्यापार भी यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। तो 1651 में यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित हुई। अंग्रेजी फैक्ट्री वर्तमान स्वरूप में कहाँ है, तो पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय में स्थित है, जो कि गुलजार बाग में है। ठीक है, डेनिश कंपनी भी यहाँ पे खुली, डेनिश, ठीक है, कंपनी भी यहाँ पे खुली। डेनमार्क की कंपनी जो थी, डेनिश कंपनी थी, 1774 में खुली, जो कि नेपाली कोठी के समीप थी। ठीक है, मुगल शासक जो था संपूर्ण भारत में ब्रिटिश को व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा दे दिया, जो कि 1770 की घटना है। अब आएंगे, अब आते कहाँ आते देखेंगे आगे।
ठीक है, बंगाल बिहार एवं अंग्रेज, ठीक है, बंगाल बिहार एवं अंग्रेज, ठीक है। 1717 में आप देख रहे हो इनको सारे संपूर्ण भारत में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, जहां पे, ठीक है, ब्रिटिश अधीन क्षेत्र थे। अंग्रेजी कंपनी ने 1770 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खान मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष मतलब स्वाभाविक था। अब इनको जो 1770 में जो व्यापारिक का अधिकार जो दिया, कहाँ पे दिया, जहां पे मतलब जो क्षेत्र जो थे मुगलों के अधीन थे वहीं पे ना, जो क्षेत्र जो मुगलों से मतलब क्या थे, अलग थे, वहां पे इनका नियम तो नहीं लगने वाला है। तो ये व्यापार इनके जो सबसे पहला संघर्ष जो उत्पन्न हुआ किनके साथ हुआ, अलवर्दी खान के साथ हुआ, क्योंकि अलवर्दी खान अपना एक स्वतंत्र चला रहे थे। क्योंकि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था 2 करोड़ रुपया देकर, 2 करोड़ रुपया देकर, ठीक है, अलवर्दी खान ने अपने पत्र मतलब अपने पद को मतलब क्या किया था, अस्थाई बना लिया था। अस्थाई कर लिया तो था। हमको मुगलों से मतलब नहीं रहेगा, हम अपना अलग शासन व्यवस्था चलाएंगे, इसके लिए 2 करोड़ रुपया तुम ले लो, ठीक है। तो सबसे पहला इनका जो संघर्ष उत्पन्न होता है कहाँ पे होता है, बंगाल में। अब दिक्कत क्या है, 1756 में अलवर्दी खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका कल नाती दामाद में कौन कंफ्यूज थे, ठीक है। उसके बाद उसका नाती सिराजुद्दौला जो था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, नवाब बना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कौन नवाब बना, 1756 में मृत्यु होने के बाद सिराजुद्दौला जो नवाब बना। दिक्कत क्या था, अलवर्दी खान बहुत ही एक्सपीरियंस थे, इसलिए चीजों को झेल रहे थे। लेकिन इसकी उम्र की बात करेंगे, मात्र 19 से 20 साल की मतलब उम्र था, काफी जोशीला बच्चा था ये प्रेशर को झेल नहीं पाया, ठीक है। क्या होता है, 23 जून 1757 का अंग्रेजों में सिराजुद्दौला के मध्य मतलब क्या होती है, बैटल ऑफ प्लासी होती है। इसमें सिराजुद्दौला मतलब क्या होता है, पराजित हो गया। प्लासी की लड़ाई में कौन पराजित हुआ, मिर्जाफर की वजह से। ठीक है, सिराजुद्दौला पराजित हो गया, ठीक है। प्लासी की लड़ाई में नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव नेतृत्व कर रहा था ब्रिटिश फौज का। कौन था, क्लाइव। ये यही क्लाइव है जिसको मतलब स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। क्या कहा गया था, स्वर्ण से उत्पन्न सेना नायक, ठीक है। आप देखें उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली बनाया गया। 1760 में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। मीर जाफर भी नहीं झेल पाता है, क्योंकि अंग्रेजों यहाँ पे जब मीर जाफर जब सत्ता में जब आया, ठीक है, कठपुतली नवाब तो बनाया गया, लेकिन देखा से मतलब यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से मतलब क्या है, प्रशासन का कोष जो है मतलब क्या है, बंगाल में जो कोष जो है पूरी तरीके से मतलब क्या है, खाली है। तो मीर जाफर से भी मतभेद बढ़ने लगे, उसका मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को उठाकर कहाँ ले गया, तो क्या बताएंगे, मुंगेर। कहाँ ले गया, मुंगेर। मुंगेर ले गया। और स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया, ठीक है। अब इसने देखा से मतलब से मीर कासिम ने देखा से मतलब पूरा जो मतलब कोष क्या है, खाली है। तो उसने मतलब ब्रिटिश को अनुरोध किया से भाई साहब थोड़ा बहुत टैक्स तो दो, ताकि हम अपना सत्ता वगैरह चला सके। लेकिन ब्रिटिश ने पूरी तरीके से कर देने से इनकार कर दिया। तो इसने देखा ब्रिटिश कर दे ही नहीं रहा, केवल भारतीय व्यापारी ही कर देते, इसने भारतीयों पे से भी कर हटा दिया। चलो भारतीय व्यापारी भी कर नहीं देंगे, अब ब्रिटिश भी कर नहीं देंगे, तो अब क्या होगा, प्रतिनिधि मतलब क्या होगा, कंपटीशन और भी बढ़ जाएगा। पहले केवल भारतीय कर देते थे, ब्रिटिश नहीं देते थे, तो फेवर किसको था, ब्रिटिश को था। अब कर कोई भी नहीं देंगे तो मतलब किसी को फेवर नहीं होगा। तो इसी बीच लेकर मीर कासिम से फिर से इनका मतभेद होने लगा। अब फिर से इसने मतलब क्या किया, मीर कासिम को मतलब क्या हुआ, हटाकर उसके जगह पे मीर कासिम को 1763 में पूरा हटाकर फिर से मतलब मीर जाफर फिर उनके ससुर को ही मतलब क्या किया, नवाब बना दिया, ठीक है। 1763 में मतलब मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पे मतलब अधिकार कर लिया, पहला संघर्ष था। इसके बाद अवध के नवाब शुजाउद्दौला मुगल शासक, ठीक है, शाह आलम, ठीक है, शाह आलम द्वितीय से जाके मिला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, पटना में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब फारुखसियर का राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ था, पटना में। का राज्याभिषेक की बात करेंगे, पटना में हुआ था, ठीक है। इसके बाद वो अवध में गया। अवध में जाके अवध के सुल्तान क्या नाम था, नवाब शुजाउद्दौला से मिलता है। अब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। तीनों की संयुक्त सेना हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। इस संयुक्त सेना की हार हो जाती है, ठीक है। मतलब ये अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम और कौन था, मीर कासिम था। तीनों का संयुक्त सेना मतलब क्या होता, पराजित हो जाता, ठीक है। ब्रिटिश नेतृत्व किसके पास था, हेक्टर मुंडो के पास। अगर पूछेगा संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय कर रहा था। कौन कर रहा था, संयुक्त सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, शाह आलम द्वितीय। पूछता है, ठीक है, तीनों तो ठीक है, लेकिन कोई न किसी के पास नेतृत्व तो होगी। तो शाह आलम द्वितीय के पास नेतृत्व था, ठीक है। हाँ, आप चलेंगे 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए
वार्षिक पेंशन के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी लगान वसूली का अधिकार मतलब जो था देना पड़ा। ठीक है, कितना पेंशन दिया गया था ये भी एग्जाम में पूछा हुआ, बता दीजिए पेंशन कितने थे? 26 लाख। ठीक है, अब 1766 में पटना स्थित सीताब राय, ठीक है ध्यान, राजा सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया। ठीक है, सॉरी कहा गया, 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के प्रमुख अधिकारी का मिडलटन, नाम ध्यान में रखिएगा, पटना में जो अंग्रेजी फैक्ट्री का अधिकारी का नाम था मिडलटन, को राजा धीरज नारायण और सीताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सीताब राय को कंपनी का नायब दीवान नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो धीरज नारायण को 66 में बनाते तो है लेकिन मतभेद हो जाने का 67 में हटा देते हैं और सीताब राय को मतलब कंपनी का मतलब क्या बनाया गया, तो नायब दीवान बनाया गया। ठीक है, 1770 में, ठीक है ध्यान रखेंगे, 1770 में क्या हुआ था ध्यान रखेंगे, बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा। अब पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप हो जाता, तब जाके गोलघर का निर्माण होगा। ठीक है, तो 1770 में बिहार का भयंकर मतलब क्या पड़ा था, क्या पड़ा था, अकाल पड़ा। ठीक है, 1770 का अकाल, 1934 का भूकंप। ठीक है, ध्यान रखेगा ये सब बिहार में मतलब बहुत बड़ा ये सब आपदा था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा। जांच अधिकारी जॉन शोर ने, ठीक है, एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया, किसने, जॉन शोर ने। ठीक है, उसके सुझाव पे 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग, ठीक है, ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज जॉन अगस्टिन के द्वारा गोलघर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, 1784 में किसका निर्माण करवाएगा, गोलघर का, किसके द्वारा, जॉन ग्रोस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा, इंजीनियर का नाम क्या है, जॉन, क्या नाम है इंजीनियर का, जॉन ग्रास्टिन, जॉन ग्रास्टिन, ध्यान में रखिए इंजीनियर का नाम है। ठीक है, 1784 में किसका शासनकाल होगा, तो एक वारेन हेस्टिंग का, वारेन हेस्टिंग, हाँ वारेन हेस्टिंग का शासनकाल होगा, 85 तक था ना वो, वारेन हेस्टिंग का शासनकाल होगा। ठीक है, गोलघर का निर्माण करवाएगा। ठीक है, गोलघर में सीढ़ी की संख्या कितनी है, 186 या 84, 42-44 करीब है, 44 है ना शायद, 46 नहीं है क्या, 46 ही है। हाई क्लास वाला थोड़ी यार। 145, गूगल 145 बता रहा है। ठीक है, टूट गया छोड़ के हम जो भी है पटना के आसपास कल जाइए और गिन कर आइए। ठीक है, 2-3 तक क्लास में होगा और साथ में फोटो भी ठीक है, भेजिए। हाँ ठीक है, से वेरीफाई करना पड़ेगा ना भाई, गूगल 145 बता रहा है, 145 है कि नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में कितने सीढ़ियां है, सीढ़ियां नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं आता है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था, निर्माण किसने करवाया, ठीक है, क्या नाम था उसका, जॉन शोर, जॉन शोर के कहने पे निर्माण किसने करवाया, जॉन गास्टियन, इंजीनियर का नाम क्या था, जॉन गास्टियन, सुझाव किसने दिया, जॉन शोर ने। ठीक है, कब, 1784 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं जनजातीय विद्रोह को देखेंगे। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित है। तमार विद्रोह कौन से क्षेत्र में, छोटा नागपुर में तमार विद्रोह, कौन सा क्षेत्र में हुआ, तमार विद्रोह के क्षेत्र में, छोटा नागपुर में। ठीक है, चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के में पलामू में हुआ। चेरो विद्रोह का नेता कौन है, भूषण सिंह। हो विद्रोह का हुआ 1820-1821 में, हो विद्रोह कहाँ पे, सिंहभूम में, बंद कीजिए माइक, सिंहभूम में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कोल विद्रोह 1831-32 कहाँ पे, छोटा नागपुर के क्षेत्र पे। नेता कौन है कोल विद्रोह के, कोल विद्रोह का नेता बताइए, बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह 55-56 में, संथाल विद्रोह, जगह कौन है, संथाल परगना। नेता कौन है, सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झालो, दो बहन भी थी, बहन का नाम क्या था, फूलो झालो। ठीक है, सरदारी विद्रोह 1858-95, साल मत याद रखिए, इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, छोटा नागपुर इसमें नेता का नाम पूछता है। ठीक है, मुंडा विद्रोह 1895 से लेकर 1900 के मध्य में होता है, छोटा नागपुर का क्षेत्र था, बिरसा मुंडा इनके नेता थे। ठीक है, जतरा भगत आंदोलन की बात करेंगे 1913-14 के बीच में, गुमला के क्षेत्र में होता है, जतरा भगत इनके नेता थे। ठीक है, एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, तमार विद्रोह 89 के आसपास, 89-94 के बाद छोटा नागपुर में चेरो विद्रोह का नेता भूषण सिंह है।
हो विद्रोह सिंहभूम में हुआ था 1820-21 में। कोल विद्रोह 31-32 में, इसका साल पूछता है, ध्यान में रखेंगे। छोटा नागपुर में बुद्धो भगत इसके नेता थे। संथाल विद्रोह 55-56 में, संथाल परगना, ठीक है, सिद्धू कानू चांद भैरव नेता थे। शहदारी विद्रोह की बात की, छोटा नागपुर सिंहभूम में हुआ था, ठीक है, काफी लंबा चला था, 58 से 95 के मध्य। मुंद्रा विद्रोह की बात करेंगे 95 से 1900 के मध्य में, छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा इसके नेता थे। ताना भगत की बात करेंगे, इसके नेता जतरा भगत है, गुमला में शुरू हुआ था 1314 में, ठीक है। अब सारे विद्रोह को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले संथाल विद्रोह, मेंस के भी प्रश्न आते हैं। 55-56 में संथाल विद्रोह। 1857 की क्रांति से तुरंत पहले ये विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन एक के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भूलेंगे, संथाल का जो निवास स्थान जो था भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र, उसको किस नाम से जानते थे, एग्जाम में पूछता है, तो दामन को के नाम से जानता है, ठीक है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, काफी बड़े स्तर पे, काफी प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह कौन था, तो संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोग को डीकू का शोषण, माझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि था। इन लोगों का अपना एक व्यवस्था था, माझी व्यवस्था, परहा पंचायत व्यवस्था, इनमें परिवर्तन करने की वजह से मतलब क्या हुआ, इस विद्रोह का मतलब प्रकोप देखने को मिलता है, ठीक है। डीकू मतलब होता है बाहरी लोगों का, ठीक है। बाहरी लोग कौन थे, ब्रिटिश लोग बाहरी थे, ठीक है। वैसे लोग बाहरी थे जो कि बाहर से आके रहने लगे थे, ठीक है, जो पैसा लगाते थे, महाजन जिसको बोलते थे, वो सारे के सारे बाहरी लोग थे। इस विद्रोह का नेता कौन थे, सिद्धू कानू चांद एवं भैरव। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869, संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना 1869, हाँ बिल्कुल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 और संथाल परगना माझी व्यवस्था को मतलब क्या कर दिया गया, मानता देगा, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम एग्जाम में पढ़ता है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का है, ठीक है, ध्यान रखिए, कब का है, 1908 का छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। मुंडा विद्रोह की बात करेंगे 1895, 1900 के मध्य मुंडा विद्रोह होता है। यह जनजातीय विद्रोह का सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्याप्तता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं इस विद्रोह को, गुलान में, ठीक है, उलगुलान विद्रोह के नाम से किसे जानते हैं, क्या, हलचल भी बोलते हैं। इसके अलावा विद्रोह की व्यापकता के कारण, ठीक है, उलगुलान विद्रोह के नाम से इनको जानते हैं, ठीक है। इस विद्रोह का कारण क्या था, डीकुओं का शोषण, खुटकुट्टी व्यवस्था में परिवर्तन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। बिरसा मुंडा शुरू में मतलब क्या थे, क्रिश्चियनिटी में तब्दील हो गए, क्रिश्चियन बन गए थे, लेकिन बाद में आनंद वैष्णव से मतलब वैष्णव धर्म की शिक्षा लेकर सनातन धर्म में प्रवेश किए। स्वयं उन्होंने, ठीक है, स्वयं को सिंह बोंगा का अवतार बताया। सिंह बोंगा, ध्यान रखेंगे, आदिवासियों के देवता है, सिंह बोंगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण शुद्धता तथा आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिरसा ने उपदेश किसके दिया, आचरण की शुद्धता का, आत्म सुधार का तथा एकेश्वरवाद का उपदेश इन्होंने दिया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया, ठीक है। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। कब इनकी मृत्यु हो गई, रांची जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। मृत्यु का कारण जो है, ठीक है, विवादित रहा, ठीक है, विवादित बोला जाता है हैजा के कारण, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, इनका मतलब हत्या किया गया था, ठीक है। विद्रोह परिणाम स्वरूप, ठीक है, खुटकुट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो मुंडा विद्रोह के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, ठीक है। संथाल विद्रोह के बाद, ठीक है, छोटा नागपुर माझी व्यवस्था, परहा पंचायत को फिर से लागू किया गया था। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब है, 1869 है, ठीक है, 1869 संथाल परगना में आया। और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम क्या है, तो 1900, क्या बताएंगे, 1908 है, क्या है, 1908 है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखेंगे, इंपोर्टेंट है। अब चलेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति से पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन, ठीक है। सबसे पहले देखिए बहावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, अब्दुल अल बहाब थे। कौन थे इसके प्रवर्तक,
अब्दुल अल बहाब, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था, ठीक है। बहाबी आंदोलन के जो था ना, एक अंतरराष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। अब्दुल अल बहाब ने सर्वप्रथम इसको अरब क्षेत्र में प्रारंभ किया। कहाँ पे किया? अरब क्षेत्र में सर्वप्रथम इसको प्रारंभ किसने किया? अब्दुल अल बहाब ने, ठीक है। अब्दुल अल बहाब। भारत में इसको लेकर कौन आया फिर? तो भारत में इसको लेकर आया सैयद अहमद बरेलवी, इसको भारत में लेकर आया, ठीक है। तो सैयद अहमद बरेलवी की बात करेंगे तो उनके नेतृत्व में भारत में आया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार था, परंतु बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन का रूप में बदल गया। ये धार्मिक आंदोलन था, ठीक है। इसको बोलते थे इस्लाम आत्मशुद्धि, ठीक है। इस्लामों के अंतर्गत, ठीक है, बहुत सारी कुरीतियां का जन्म धीरे धीरे ले रहा था। पश्चिमीकरण की तरफ इस्लाम धर्म का झुकाव हो रहा था, उस वजह से इसको लाया गया था। लेकिन बाद में जाके राजनीतिक आंदोलन का रूप धारण कर लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पटना में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। भारत में इस विद्रोह के 2 केंद्र थे। एक तो जो था सितना था, सितना की बात के पचमत्तर सीमा पे था, और दूसरा केंद्र पटना में था, ठीक है। पटना में इसका सबसे प्रमुख केंद्र था, ठीक है। पटना केंद्र से धन एवं स्वयं सेवकों को सितना भेजा जाता था। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि चुने। किस किस प्रतिनिधि को चुना गया पटना में? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने 4 प्रतिनिधि को चुने। चारों प्रतिनिधि के नाम बताइए, क्या क्या नाम है? इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन। बिल्कुल, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली एवं मोहम्मद हुसैन, ठीक है। चारों प्रतिनिधि को इन्होंने चुना, ठीक है। बंगाल का फराइजी आंदोलन बहाबी आंदोलन से प्रेरित था। बंगाल में जो था, ये पूछा जा सकता है, बंगाल का कौन सा आंदोलन जो था बहाबी आंदोलन से प्रेरित था? तो फराइजी आंदोलन, ठीक है। बहाबी आंदोलन का दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहाबी नेताओं को कारावास में मृत्युदंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को मतलब दबा दिया गया, ठीक है। 2 चीजें शुरू की गई बहाबी आंदोलन के दमन के 1863 में अम्बाला में, 1865 इसमें पटना में अभियान चलाया गया। बहाबी नेताओं को कारावास में मृत्युदंड की सजा दी गई, अतः आंदोलन को मतलब क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह 1770 से प्रारंभ होकर 1800 बीच के 1800 के मध्य आपको नोनिया विद्रोह आपको बिहार में देखने को मिलेगा। बिहार में एक वर्ग था जो कि सोरा उत्पादक वर्ग था। सोरा उत्पादक वर्ग द्वारा विद्रोह किया गया। नोनिया जाति के लोग थे, ठीक है। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होता था। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया के क्षेत्रों में नोना का उत्पादन मतलब क्या बोलते हैं इसको, सोरा का उत्पादन होता था। बिचौलिया, बिचौलिया का मतलब मिडिल मैन है, ठीक है, जो कि 2 खरीद बिक्री करने का काम करता है। बिचौलिया कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखानों को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने इस पर रोक लगाई, जिसके विरोध में, ठीक है, नोनिया समुदाय ने विद्रोह कर दिया, अर्थात अंग्रेजों द्वारा विद्रोह का मतलब क्या किया गया? दबा दिया गया, ठीक है। अब आते हैं लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह 1856 में मुजफ्फरपुर के जेल में लोटा विद्रोह हुआ। मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा शुरू किया गया। जेल में कैदियों को पहले पित्तल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने मिट्टी का लोटा। देखिए इतना कहीं तब्दीली ठीक होता है? कम से कम एल्युमिनियम पे लाते, स्टील पे लाते, डायरेक्ट पित्तल से मतलब मिट्टी पे। तो विद्रोह होना तो स्वाभाविक है, ठीक है। तो पित्तल के लोटा की जगह पे मिट्टी का लोटा दिए जाने लगा। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया। 1856 में विद्रोह कर दिया। परिणाम से अंग्रेजी सरकार कैदियों का पूरा मतलब पित्तल का ही मतलब लोटा उनको देना पड़ा, ठीक है। आप चलेंगे 1857 के क्रांति के बाद बिहार की स्थिति में, या फिर बिहार में कौन कौन क्या क्या चीज हुआ, कौन कौन सी घटना घटी। 1857 की क्रांति और बिहार देखेंगे, या फिर उसके बाद का भी घटनाक्रम आगे दिया रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 1857 की क्रांति के 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव में, ठीक है, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत बिहार में कहां से हुआ? तो 12 जून 1857 को देवघर जिले के कौन से गांव? रोहिणी गांव में। रोहिणी। कौन से नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने विद्रोह किया? 32वीं इन्फेंट्री। 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने मतलब क्या किया? विद्रोह किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 32 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही ने मतलब विद्रोह किया। इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट, ठीक है, 2 लेफ्टिनेंट मारे गए। नाम क्या है? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली। क्या नाम है? लेस्ली और डॉक्टर ग्रांट, दोनों के दोनों मारे गए। कौन कौन मारे गए? नॉर्मन लेस्ली।
नॉर्मल, लेस्ली और ध्यान रखें ग्रांट मारे गए। ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखें कौन कौन मारे गए। तो लेस्ली और ग्रांट मतलब क्या मारे गए, मारे गए। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दी गई, विद्रोही सैनिकों को फांसी दी गई। तो सबसे पहले रोहिणी से विद्रोह हुआ, पूछा जाएगा रोहिणी मतलब किस जिला में पड़ता है, तो क्या बताएंगे, क्या बताएं किस जिला में पड़ता है। देवघर। देवघर। देवघर जिला में पड़ता है। ठीक है, विद्रोही सैनिकों को फांसी दिया गया, 2 अधिकारी मारे गए, दोनों अधिकारी के, दोनों ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताइए, क्या नाम है दोनों ब्रिटिश अधिकारी का। नेस्ली एंड ग्रांट। बिल्कुल, लेस्ली और ग्रांट जो थे दोनों ब्रिटिश अधिकारी है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता ने किया। पुस्तक विक्रेता का नाम क्या है, पीर अली। पीर अली। ठीक है, क्या नाम, पीर अली। ये भी पूछा जाता है पटना के विद्रोह में कौन मारा गया। ठीक है, तो अफीम एजेंट डॉक्टर लॉयल मारा गया। कौन मारा गया, डॉक्टर आर लॉयल मारा गया। क्या नाम था, अफीम का एजेंट का नाम क्या था जो कि विद्रोह में मारा जाता है, आर लॉयल। आर लॉयल जो था इस विद्रोह में मारा जाता, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया। पीर अली सहित 70 व्यक्तियों को क्या दी गई थी, फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, आप चलेंगे 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह से मिलकर मतलब क्या किया, विद्रोह का मतलब क्या किया, प्रारंभ किया। 30 जुलाई को सरकार ने, ठीक है ध्यान रखेंगे, सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लागू कर दिया। कहाँ पे, सारण में, तिरहुत में, चंपारण को में, पटना में मतलब क्या किया, सैनिक शासन लगा। अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था, दरभंगा। सारण को। सारण। 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 सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया। ठीक है, विद्रोही सैनिकों के झुंड ने भागलपुर तथा गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। टिकारी राज पे हमला किया। टिकारी राज पे हमला करके कितने रुपए लूट लिए, तो 10,000 रुपये मतलब लूट लिए। ठीक है, उस समय 10,000 रुपये लूट लिए। ठीक है, टिकारी राज पे हमला किया गया, अब 10,000 रुपया लूट लिया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये भी पूछा जाएगा विद्रोही सैनिकों के झुंड ने कहाँ के जेल से 400 सैनिकों को मुक्त करा लिया था, किस जेल से, गया। भागलपुर के जेल से। ठीक है, कहाँ से, ध्यान में रखेंगे, गया 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 गया। ठीक है, गया पहुंच गए। ठीक है, गया पहुंच गए। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और किस राज्य पे, किस स्टेट पे हमला किया गया, तो टिकारी स्टेट है। ठीक है, अभी अब गांव वगैरह में जाएंगे ना तो हर जगह देखिए बलियर स्टेट, टिकारी स्टेट कुछ कुछ दिया रहेगा। ठीक है, जमींदार होता था जिसको ब्रिटिश लोगों का समर्थन प्राप्त होता था। ठीक है, बोले ब्रिटिश के चमचे होते थे। तो टिकारी राज पे मतलब हमला करके 10,000 रुपया मतलब क्या किया, लूट लिया गया। ठीक है, सरकार ने सैनिक शासन कहाँ कहाँ पे लगा दिया, किसकी जिला में सैनिक शासन लगाया, तो सारण में, तिरहुत में, चंपारण में, पटना में। ठीक है, उस समय के हिसाब से। ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में, ठीक है, भेंट करने के लिए निमंत्रण दिया, लेकिन मौलवी अहमदुल्ला के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वो नहीं गए। ये भी पूछा जाएगा कौन व्यक्ति भेंट करने के उद्देश्य से गया था लेकिन उनको बंदी बना लिया गया, तो क्या बताएंगे, क्या नाम था, मौलवी अहमदुल्ला। क्या नाम था उनका, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकों एवं गोला बारूद बनाने के कारखाना स्थापित किया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा पे उन्होंने अधिकार कर लिया। ठीक है, आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन कौन मारा गया, कौन सा कैप्टन मारा गया आरा के संघर्ष में, कैप्टन डनवर जो था मारा गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्होंने अवध के शाह से आजमगढ़ किला का फरमान प्राप्त हुआ। जो वहां पे पहुंचे तो वहां पे बात, अवध के शाह का नाम क्या था, यहाँ पे नहीं दिया हुआ। आजमगढ़ के जिला का फरमान उनसे प्राप्त होता अवध के शाह से। ठीक है, दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो ये कभी पूछा जाता है, मतलब क्या, मतलब ये कहाँ पे जाकर मतलब अंग्रेजों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह के साथ मिलकर, तो कानपुर में। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो नाना साहब के साथ कुंवर सिंह मिलकर कानपुर में अंग्रेजों का नेतृत्व किया और उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया, क्योंकि आजमगढ़ के किला पे किसका अधिकार था, अंग्रेजों का अधिकार था। तो इनको फरमान तो दे दिया, लेकिन वहां पे जबकि अंग्रेजों का अधिकार था तो आजमगढ़ के किला पर भी मतलब इन्होंने अधिकार करने के समय अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन डी ग्रांट के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह को बुरी तरह पराजित किया। कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया। उसे ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था,
कैप्टन ली ग्रांट, क्या नाम था? ब्रिटिश सेना का नाम क्या था? ब्रिटिश सेना का अधिकारी का नाम क्या था? कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में जो सेना आई थी उसको बुरी तरीके से किसने पराजित किया? कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, ठीक है। अब ये गंगा नदी को पार कर रहे थे, ठीक है। गंगा नदी के घाट का नाम है शिवराजपुर घाट। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के समय सेनापति डगलस की गोली, किनकी गोली थी? गोली किसकी लगी थी? डगलस की गोली, ठीक है। कुंवर सिंह के बाएं हाथ को घायल हो गया, ठीक है। उन्होंने अपना बाएं हाथ गंगा में काट कर मतलब प्रभावित करते हुए कहा, हे गंगा मैया अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और 26 अप्रैल, ठीक है, 1858 को कुंवर सिंह की मतलब क्या होती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखिए, किस नदी को पार कर? तो गंगा नदी। घाट का नाम क्या है? शिवराजपुर घाट। किसकी गोली लगी? ठीक है, ध्यान में, डगलस की गोली लगी, ठीक है। ध्यान में आपको रखेंगे। किसके नेतृत्व में आए? ब्रिटिश सेना को उन्होंने पराजित किया। तो कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में आए ब्रिटिश सेना को मतलब क्या करते हैं? वो पराजित करते हैं, ठीक है। आप इसे ध्यान रखें, क्या नाम था? कैप्टन ली ग्रांट, ठीक है, याद रहेगा। आजमगढ़ का किला को भी फरमान उनको मिला था, आजमगढ़ किला पर अधिकार भी कर लिए थे, ठीक है। आरा के हुए संघर्ष में ब्रिटिश अधिकारी जो मारा गया उसका नाम था कैप्टन डनवर, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, पटना का कमिश्नर कौन था? टेलर था। पटना के कमिश्नर कौन था? टेलर था। पटना के विद्रोह के दौरान कौन सा मारा गया था? अफीम का एजेंट डॉक्टर आर लाल मारा गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रोहनी में हुए संघर्ष में कौन मारा गया? तो नॉर्मन लेस्ली या डॉक्टर ग्रांट मारे गए, ठीक है। आप चलेंगे, कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरकिशन सिंह को उन्होंने पूर्ण सहयोग दिया। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में, ठीक है, मोर्चाबंदी करके सरकार के विरुद्ध मतलब संघर्ष जारी रखा। नवंबर 1858 में अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित हो गया। विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह को दंडित किया गया, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब आते बिहार में क्या होता है। समय हो गया क्या? रहने दे, कांग्रेस के स्थापना कल पढ़ेंगे। जी रिवीजन कर दीजिए सर। रिवीजन कर दो। यस सर, रिवीजन कर दीजिए। तो इसका पीडीएफ डाल दीजिएगा। डाला हुआ है क्या? डाला हुआ है, जाके ग्रुप चेक कीजिए, डाला हुआ है, ठीक है। पीडीएफ वाली ग्रुप है ना, उसे जाके चेक करें, डाला हुआ है। सबसे पहले देखेंगे बिहार में पुर्तगाली आए। हुगली से पटना नाव के द्वारा आते थे। पटना में व्यापार करते थे। सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्ट इत्यादि के व्यापार करते थे। 1632 में क्या आता है? पटना में पुर्तगाली जो सॉरी क्या नाम, डच जो था, पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत के पास में डचों ने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, ठीक है। और डचों क्या चीज में अभिरुचि लेता था? सूती वस्त्र, सोरा इत्यादि में, ठीक है। अंग्रेजों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन असफल हो गया। 1651 में सफल रूप से मतलब उसने क्या किया? कारखाना स्थापित किया, ठीक है। अंग्रेजी यात्री 1632 में पीटर मुंडी भारत आया तो देखा, सॉरी पटना आया तो देखा यहाँ पे डच व्यापार कर रहे हैं, तो फिर ब्रिटिश क्यों नहीं करेगा, ठीक है। अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री का स्थापित कहाँ पर हुआ? तो गुलजार बाग में, ठीक है। डेनिश कंपनी 1774 में नेपाली कोठी के समय अपने फैक्ट्री का स्थापित करता है। मुगल शासक फर्रुख सिंह ने 1770 में अंग्रेजों के भारत में कहीं भी व्यापार करने के लिए एवं सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया, ठीक है। 1770 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया ब्रिटिश को। और दूसरी ओर बंगाल के नवाब अलवर्दी खान मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, ठीक है। 1756 में अलवर्दी खान का मृत्यु होती है, उसका नाती सिराजुद्दौला मतलब क्या होता है? नवाब बनता है। 23 जून 1757 को, ठीक है, अंग्रेजों में सिराजुद्दौला का मतलब प्लासी की लड़ाई होती है, इसमें सिराजुद्दौला क्या होता है? पराजित होता है। उसके बाद बंगाल का शासक कौन बनेगा? मीर जाफर। मीर जाफर से नहीं बनती तो फिर मीर कासिम बनेगा। मीर कासिम अपनी राजधानी को मुंगेर ले गया। मीर कासिम से फिर नहीं बनी तो फिर मतलब क्या बना? मीर जाफर, ठीक है। मीर जाफर। 1763 में मीर कासिम कासिम भागकर पटना आ गया और पटना पर उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया, ठीक है। इसके अवध के नवाब सिराजुद्दौला में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से जाकर मिला और तीनों की संयुक्त सेना ने बक्सर के युद्ध में 1764 में, ठीक है, ब्रिटिश सेना से मतलब पराजित हुई। हेक्टर मुंडरो की नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने तीनों के संयुक्त सेना को पराजित किया। उसके बाद होता है दो संधि होती है। 12 अगस्त 1765 को संधि होती है इलाहाबाद की संधि, जो शाह आलम के साथ होता है। और 16 की संधि जो होती है किसके साथ होता है? अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ होता है, ठीक है। 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले, ठीक है, क्या था इसका? शाह आलम जो था मुगलों का, सॉरी क्या बोलते हैं, ब्रिटिश का पेंशन धारी बन गया, ठीक है।
उसके बाद 1766 में, ठीक है, पटना फैक्ट्री के अधिकारी मिडलटन राजा धीरज नारायण राजा सीताब राय के साथ प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया, लेकिन बाद में धीरज नारायण को बर्खास्त कर दिया जाता है, सीताब राय को मतलब नायब दीवान बना दिया जाता है, ठीक है। 1770 में बिहार में भीषण अकाल पड़ा, तो इसी को देखते हुए जॉन शोर ने एक मतलब क्या किया, तो एक मतलब अनानागार बनाने का निर्देश दिया, ठीक है। और इसी के क्रम में 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर क्या नाम था, जॉन गास्टियन ने गोलघर का निर्माण शुरू किया। बन के साथ तैयार होता है 1793 में सर गोलघर, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जनजातीय विद्रोह की बात करेंगे तो बिहार में तमार, छोटा नागपुर के क्षेत्र में चेरो, नेता भूषण सिंह। हो की बात करेंगे सिंहभूम के क्षेत्र में 20-21 में, कोल 31-32 में छोटा नागपुर बुद्धो भगत, संथाल 55-56 में संथाल परगना सिद्धू कानू चांद भैरव। सरदारी की बात करेंगे तो झारखंड के छोटा नागपुर सिंहभूम में 1858-95 के मध्य, मुंडा विद्रोह 95 से लेकर 1900 के मध्य छोटा नागपुर में, थाना भगत 13-14 में गुमला में, ठीक है। संताल विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र को दामन कुओं के नाम से जानते थे, प्रथम सशक्त विद्रोह था। इस विद्रोह में बाहरी लोगों दुखियों का शोषण, माझी व्यवस्था, परहा पंचायत व्यवस्था के परिवर्तन आदि से था। नेता जो थे सिद्धू कानू चांद भैरव थे, ठीक है। बाद में जाकर विद्रोह तो असफल हो गया, लेकिन संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 इंपोर्टेंट है, संथाल परगना माझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। मुंडा विद्रोह 95 से लेकर 1900 के मध्य में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था, इसको उलगुलान के नाम से भी जानते थे। कारण क्या था, विद्रोहियों के कारण डिक्यू का शोषण, डिक्यू के द्वारा शोषण, खुदकुट्टी व्यवस्था में परिवर्तन, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप था। नेता कौन थे, बिरसा मुंडा। गुरु का नाम आनंद पांडे, उनसे वैष्णव धर्म की शिक्षा ली, ठीक है। सिंह बोंगा को खुद को अवतार बताया, आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकश्वरवाद पे बल दिया, ठीक है। 1899 विद्रोह तीव्र हो गया, लेकिन 1900 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया, ठीक है। 3 फरवरी को गिरफ्तार किया गया, 9 जून 1900 को हैजा के कारण की मृत्यु हो गई, ठीक है। ठीक है, विद्रोह के परिणाम से खुदकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया, जिसको छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 को लागू कर दिया गया, ठीक है। बहावी आंदोलन की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पे अब्दुल अल बहाव जो थे सऊदी अरब के थे, इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन भारत में लेकर आते सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली में लेकर आते हैं, लेकिन इसका प्रमुख केंद्र जो था सितना और बिहार में पटना में था, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में 4 लोगों को अपने प्रतिनिधि चुने, इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली, मोहम्मद हुसैन, ठीक है। फराजी आंदोलन जो था बंगाल का बहावी आंदोलन से प्रेरित था, ठीक है। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अंबाला में, ठीक है, 1865 में बहावी अभियान चलाया गया पटना में, और उसके बाद सारे नेताओं को या तो गिरफ्तार किया गया, फिर मृत्युदंड दे दिया गया। नोनिया विद्रोह की बात करें 1770 से 1800 के मध्य में बना, नोनिया जाति के लोगों के द्वारा शुरू किया, सोरा उत्पादक से संबंध रखते थे। कहाँ पे ये सोरा उत्पादन का काम होता था, मुजफ्फरपुर, सारण, हजारीपुर, पूर्णिया के क्षेत्रों में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलें कि लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में होता है, 1856 में हुआ था, तांबे के जगह पे मिट्टी का लोटा देने के कारण। 1857 के विद्रोह की बात करें मतलब देवघर से शुरू होता है, 12 जून 1857 को रोहनी गांव से 32वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के विद्रोह किया गया। विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मतलब ग्रांट मारे गए, ठीक है। रोहनी विद्रोह को, ठीक है, डॉक्टर मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा दबा दिया गया, विद्रोही सैनिकों को फांसी दी गई, ठीक है। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता पीर अली ने किया। अफीम एजेंट लायल मारा गया, ठीक है। परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया, पीर अली को बाद में फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर के असुंती सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। उसी दिन दानापुर के 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहबाद जिले में प्रवेश करके जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह को मतलब मिलकर विद्रोह शुरू किया, ठीक है। 30 जुलाई को सरकार ने 4 जगहों पे, ठीक है, सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में सैनिक शासन लगा दिया, जिसमें सारण की बात करेंगे इसको अपराधी जिला घोषित किया गया था, ठीक है। सैनिकों ने मतलब भागलपुर तथा गया पहुंच गए, 400 कैदियों को मुक्त करा दिया, टिकारी राज्य पे हमला किया, 10,000 रुपया लूट लिया। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने पटना में हुए 1857 की क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। कमिश्नर टेलर ने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला के साथ ऑलरेडी विश्वासघात हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 1857 में ही 27 जुलाई 1857 को आरा पे अधिकार कर लिया, गोला बारूद की फैक्ट्री की भी स्थापना की, ठीक है। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनबर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बाद में रास्ते से लखनऊ पहुंचे, लखनऊ में अवध के शासन मिलकर आजमगढ़ किला का फरमान लिया। अब बाद में आजमगढ़ किला को स्वतंत्र भी करा दिया, ठीक है। कानपुर में कुंवर सिंह से मिले, ठीक है, कुंवर सिंह नाना साहब से मिले, अंग्रेजों का मतलब युद्ध किया। ध्यान रखेंगे कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना को बुरी तरीके से पराजित किया। शिवराजपुर घाट को पार करते हुए गंगा नदी में, ठीक है, डगलस की गोली लगी, बाएं हाथ पे गोली लगी, और उन्होंने मतलब एक मतलब ध्यान रखेंगे एक अपने
भुजा को काट कर मतलब गंगा में मतलब समर्पित कर दिया। ठीक है, ध्यान रखें। कुंवर सिंह की मृत्यु की लगभग इनकी उम्र 80 के आसपास थी। ठीक है, बाद में अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया, छोटा भाई हरकिशन सिंह ने समर्थन दिया। सरकार ने वादा किया से भाई साहब सारे विद्रोहियों को माफ कर दिया जाएगा, लेकिन इनको अमर सिंह को मतलब क्या किया गया, दंडित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यही सारे करंट रिवीजन का क्लास था। कल हम लोग कांग्रेस की स्थापना और बिहार के संदर्भ में सारे चीजों को देखेंगे। ठीक है।